तेरा फ़कीर मलंग खुदा। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको MS वर्ड से मुताल्लिक़ बताएंगे। यानी MS वर्ड के अंदर आप उर्दू लिखना चाहते हैं और उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे हमने एक मैटर बना रखा है, आपको दिखा देते हैं। ये हमने लिख रखा है और इसकी सेटिंग भी कर रखी है। यानी इसके अंदर हेडिंग है, पॉइंट है और अशआर हैं। यानी शेर हमने 2 मिसरा सेट कर रखा है। इसकी सेटिंग कैसे होगी, फिर उसके बाद हमने मैटर टाइप कर रखा है। राइट लेफ़्ट आप देखेंगे कि इसकी सेटिंग ठीक ठाक दिख रही है जिस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद फुट नोट है, यानी हाशिया अगर लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस सबक के अंदर बताएंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। इसके बाद हमें उर्दू लैंग्वेज आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे काम यह करेंगे कि जमीन नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में जमीन नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आपको जमीन नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना होगा। आपके पास अगर नहीं है तो नेट से लोड कर सकते हैं, आसानी से लोड हो जाते हैं। तो हम जमीन नूरी नस्तालिक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख लीजिए हमारे कंप्यूटर में दिखा रहा है जमीन नूरी नस्तालिक। आपको जमीन नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप कर्सर देख रहे हैं लेफ़्ट में है, हमें उर्दू लिखने के लिए राइट में ले जाना होगा। तो हम यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम राइट पर क्लिक कर देंगे, कर्सर हमारा राइट में आ गया है। अब हम टाइप करते हैं। दोस्तों अब हम जाएंगे मंशियात। इसको हम बीच में सेंटर में लाएंगे क्योंकि हेडिंग है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पे हम गए, इस पर क्लिक कर दिया, बीच में आ गया। इसका पॉइंट हम बढ़ा देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ ले लेंगे। 26 ले लिया हमने। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। चलिए हम कलर भी ले लेते हैं। उसके बाद ये 4 मिसरे हैं, इसको हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद इसका पॉइंट बढ़ा देंगे। पॉइंट हमने 14 पॉइंट ले लिया। अब आपको कंट्रोल और शिफ्ट प्लस J बटन दबाना है। J बटन हमने दबा दिए, इस तरीके से हो गया। अब हम जाएंगे, आप देखेंगे कर्सर लेके गए राइट इंडेंट। राइट इंडेंट पर जाना है। राइट इंडेंट को माउस से दबा करके इस तरह से ले जाएंगे, यहाँ रख देंगे। फिर लेफ्ट इंडेंट पे आ जाएंगे। लेफ्ट इंडेंट पे हम जाएंगे, इसको भी इधर से इधर ले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी सेटिंग हो गई। अब हम नीचे जाएंगे मैटर सेट करने के लिए। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के बाद इसका भी पॉइंट हम बढ़ा देते हैं। 16 कर लिया हमने इसको।
लेकिन आप देखेंगे इसमें कि ये जो लाइनें हैं इधर आगे पीछे हो रही हैं, और इधर दाएं तरफ लाइन बराबर है लेकिन बाएं तरफ लाइन आगे पीछे हो रही है। इसकी सेटिंग कैसे करेंगे हम, ये भी कई मरतबा हमारे साथ ये मसला पेश आता है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों हम जाएंगे, आप देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, आप देख रहे हैं लाइव, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हम जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे। जस्टिफाई, देख रहे हैं जस्टिफाई पर हमने क्लिक कर देना है। अब आप देखें कि ये हमारा दाएं से भी सही हो गया, दाएं तरफ से भी, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ये लाइनें जो आगे पीछे हो रही थी वो सही हो गई। तो दोस्तों इतना हम सीख चुके। अब आगे हम ये जानेंगे कि फुट नोट यानी हाशिया अगर लेना हो तो किस तरह से लेंगे। तो अब हम जाएंगे रेफरेंस पर। रेफरेंस आप देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखें आप नीचे लाइन आ गई और हाशिया भी आ गया, लेकिन हमें उर्दू हाशिया डालने हैं तो दाएं तरफ रखने इसको, तो हम इसको राइट कर देंगे। यहाँ कर्सर एक्टिव हमारा है, इसको राइट कर देते हैं। यहाँ हमने कुछ भी लिख दिया, इसका ये फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, जमीन मुस्तालिक ले सकते हैं यहाँ से, और कोई फ़ॉन्ट ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो लाइन है लेफ्ट ही में है, इसको राइट में होनी चाहिए, इधर राइट में होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे इधर लेके आएंगे, आपको यहाँ डबल क्लिक करना होगा नीचे, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से एक्टिव हो जाएंगे कर्सर। या आप कुछ भी कोई भी अदर टाइप कर दें, अदर टाइप करने के बाद हाईलाइट कर दिया हमने इसको, देख रहे हैं हाईलाइट है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही ये फाइंड पर जाएंगे, फाइंड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस एक्टिव हो जाएगा। हमें फाइंड पर यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ कुछ भी आप टाइप कर दीजिए ताकि ये फाइंड एक्टिव हो जाए। अब हमें इस पे क्लिक करना, कॉर्नर पे हीडर एंड फुटर पर क्लिक करना है। हीडर एंड, ये आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ एक्टिव है। लाइन के शुरू में यानी यहाँ आप कर्सर एक्टिव करेंगे, उसके बाद टे बटन से आप इसको इधर लेके चले जाएंगे। आप देख लीजिए शुरू में आ रहा है, तो देख लीजिए। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। ये फुट नोट की लाइन दाएं तरफ आ चुकी है। इस तरह से आप लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इस तरह से दुश्वारी आए, अगर ये लाइन ना आए, तो आपको ये एक्टिव करने के बाद यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है, उर्दू के बजाय इंग्लिश कर देना है। इंग्लिश करने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ फाइंड पर क्लिक करें और यहाँ कोई भी टाइप कर दें ताकि फाइंड एक्टिव हो जाए। उसके बाद हीडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव हो जाएगा। अगर परेशानी आ रही है तो यहाँ उर्दू सेलेक्ट होने की वजह से कभी कभी हो सकता है परेशानी आ जाए। इस तरह से आप फुट नोट की सेटिंग कर सकते हैं और अशआर की सेटिंग कर सकते हैं, राइट लेफ्ट मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, और लाइन स्पेसिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप बड़ी आसानी से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।